नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की आज आपके साथ में चर्चा करूंगा एक स्वेच्छावाद के सिद्धांत पे, वॉलंटेरिज्म, स्वेच्छावाद। हम सभी ने नाम सुना होगा स्वयंसेवी संस्थाओं का, स्वैच्छिक संस्थाओं का। स्वैच्छिक शब्द सुनते हम, वॉलंटियर शब्द, उसी से एक शब्द बना है स्वेच्छावाद, जिसका कि पार्सन्स ने इस पे काफ़ी काम किया है। तालकत पार्सन्स का सिद्धांत है स्वेच्छावाद का। पार्सन का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, वो उसमें पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मानवीय क्रिया के अध्ययन में दो आयाम हैं। एक है परिस्थिति पक्ष, सिचुएशन ऑफ एक्शन, अर्थात क्रिया की भौतिक परिस्थिति, संसाधन, पर्यावरण, साधन, ये सब परिस्थितियों से निर्देशित होती हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं, भौतिक परिस्थितियाँ, संसाधन, पर्यावरण और जो हमारे पास साधन, मोड ऑफ मीन्स होते हैं, उनसे हम निर्देशित होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, अभी महामारी काल में हमारी सारी क्रियाएं महामारी के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। परिस्थिति पक्ष ये है, सिचुएशन ऑफ एक्शन। दूसरा है प्रातीतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक। ये मनोवैज्ञानिक होता है, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एक्शन। किसी भी क्रिया के लिए पूर्व मनुष्य की क्रिया की प्रेरणा, उसके उद्देश्य का निर्धारण मनोवैज्ञानिक रूप से किसी लक्ष्य की ओर उन्मेषित करने की अनुमुखता है, ओरिएंटेशन। हम जो भी क्या करते हैं, हम पुराने काल से पहले, अरे उसने ऐसा किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं, ओरिएंटेड होती है हमारे पूर्व से। इसमें क्रिया के उन्मेष जो है, उन्मेष के तीन स्तर हैं। एक है बौद्धिक उन्मेष, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है। एक है भावात्मक उन्मेष, कैथेटिक ओरिएंटेशन है। और तीसरा है मूल्यांकनात्मक उन्मेष, वैल्यू ओरिएंटेशन। इसी में आपने देखा होगा कि प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद के आधार पे ही समाजशास्त्र में बाद में धीरे धीरे नए नए वाद आते गए हैं। पहला वाद प्रत्यक्षवाद था, उसके बाद में आए। तो प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्रियों ने कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास मानते हुए उसकी प्रातिनिधिकता को परिस्थिति से निर्धारित मानता है। प्रत्यक्षवादियों को कहना है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास मानते हुए, मनुष्य ऐसा माना है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, उसी की प्रातिनिधिकता को परिस्थिति से निर्धारित मानता है और परिस्थिति के प्रभाव में मानसिक दशाओं के निर्धारण की प्रक्रिया को समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ टालकट पार्सन जो हैं, अमेरिका के प्रख्यात समाजशास्त्री, उन्होंने आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद क्रम से इसकी चर्चा की है। वो कहते हैं, पार्सन, आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद क्रम से दो ऐसे अंत हैं, दो ऐसे एंड हैं जो क्रिया के किसी एक पक्ष को सर्वोपरि मानकर दूसरे पक्ष की उपेक्षा करते हैं। यानी आदर्शवाद एक पक्ष को तो सर्वोपरि मानता है, लेकिन दूसरे पक्ष की अवहेलना करता है। उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद जो है, वो भी क्रिया के, जो व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसके एक आयाम को तो सर्वोपरि मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, प्रमुख मानता है, लेकिन दूसरे आयाम की उपेक्षा करता है। यहाँ पे प्रत्यक्षवाद जो है, परिस्थिति पक्ष का जो सिचुएशन वाला एस्पेक्ट है उसका हिमायती है, और आदर्शवाद प्रातिनिधिक पक्ष का हिमायती, दोनों अलग अलग है। प्रत्यक्षवाद परिस्थितियों का हिमायती है और आदर्शवाद प्रातिनिधिक पक्ष जो होता है, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट होता है, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट को आदर्शवाद हिमायती है, और वो परिस्थिति पक्ष का, सिचुएशन का। इसके अनुसार वो कहता है, वास्तविकता में इन दोनों अंतों के मध्य दो अतीतों के बीच छुपे हुए आंशिक तत्वों के समन्वय, इन दोनों के बीच में जो समन्वय है, दोनों के बीच में, उससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आदर्शवाद को भी और प्रत्यक्षवाद को भी। इसी के आधार पर पार्सन ने कहा कि आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद में निहित आंशिक तथ्यों का समन्वय स्वेच्छावाद है। उसके आधार पर उसने कहा एक तीसरी टर्मिनोलॉजी निकाली, स्वेच्छावाद, वॉलंटेरिज्म। वो कहता है आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद के बीच में जो हम समन्वय करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो स्वेच्छावाद है। क्रिया की किसी परिस्थिति में उपलब्ध साधनों या विकल्पों के प्रसंग में कर्ता की दी हुई मानसिकताओं में जो क्रियाएं के वास्तविक विकल्प उपस्थित होते हैं, उसका अध्ययन ही स्वेच्छावाद का विषय है। यानी स्वेच्छावाद में, वॉलंटरिज्म में हम क्या करते हैं कि कोई भी क्रिया जो व्यक्ति करता है, उस परिस्थिति में उपलब्ध साधन जो रहते हैं या उसके जो ऑप्शन रहते हैं, विकल्प रहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कर्ता की मानसिकता जो रहती है, वो क्रिया के वास्तविक विकल्प होते हैं। अब जो परिस्थिति, जैसे अभी कोरोना काल, महामारी की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में लोगों ने ना चाहते हुए लॉकडाउन को स्वीकार किया। नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लॉकडाउन।
वर्क फ्रॉम होम को ये विकल्प जो मिला, इस विकल्प में क्रिया के वास्तविक विकल्प उसने तलाशे, ये है स्वेच्छावाद। अब यहाँ पे वो कहता है, पार्सन्स कहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश में मनुष्य को 5 विकल्पों अथवा दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें उसने प्रतिमानित चर या प्रतिमानित विकल्प की संज्ञा की। हमने इसका अध्ययन भी किया है। इसमें 3 प्रतिमानित विकल्प हैं, मनुष्य के मानसिक या प्राकृतिक धरातल के 100 से संबंधित होते हैं, और शेष 2 विकल्प अदर व्यक्ति या परिस्थिति से संबंधित दुविधाएं। अर्थात हम कह सकते हैं स्वेच्छावाद एक पद्धति शास्त्र के रूप में विकसित करते हुए उसमें निहित मान्यताओं के अनुसार पार्सन ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और ये उनका एक सिद्धांत। उसमें कहते हैं उसकी मान्यताएं जो दी हैं वॉलंटियरिज्म की, स्वेच्छावाद की, जो वो कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित ज्ञान और इंद्रिय, हमारी इंद्रिय अनुभव के दायरे में सीमित ज्ञान मानवीय क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक तत्व प्राकृतिक तत्वों की समाविष्टि नहीं करती है। प्रत्यक्षवादी दृष्टि से क्रिया के प्राकृतिक पक्ष जो हैं उसका आकलन लगभग असंभव है। जो सब्जेक्टिव मैटर है उसका आकलन असंभव है। बोले क्रिया के अध्ययन में प्राकृतिक पक्ष सब्जेक्टिव एस्पेक्ट किसी प्रकार की उपेक्षा असमर्थनीय है। मानव के अध्ययन में प्राकृतिक पक्ष सब्जेक्टिव मैटर का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। पार्सन तो यहाँ तक कहा है कि हमारे शरीर में आत्मा का जो स्थान है, ठीक वही स्थान मनुष्य की क्रियाओं में प्राकृतिक पक्ष यानी मानव के अध्ययन, किसी भी मनुष्य का अध्ययन करना है उसके सब्जेक्ट मैटर को हमको देखना होगा, जिससे आत्मा या जीव के बगैर शरीर निरर्थक है। आत्मा अगर नहीं है तो शरीर हमारा बेकार है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट का आकलन नहीं करते हैं हम तो क्रिया की अर्थपूर्णता निरर्थक हो जाएगी। आप किसी भी क्रिया का विश्लेषण ही नहीं कर सकते अगर हमने उसके सब्जेक्ट को नहीं देखा। स्वेच्छावाद क्या है? सामाजिक व्यवस्था और संरचनाओं के निर्माण का आधार है। इसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं स्वेच्छावाद वॉलंटियरिज्म क्या है? सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था और सोशल स्ट्रक्चर के निर्माण का आधार है। मूल और आदर्श के रूप में प्रस्तुत प्रत्याशित व्यवहार प्रतिमान जो है व्यक्ति, समाज, संस्कृति, व्यवस्थाओं के संपूर्ण में मूल्यों और आदर्शों का असाधारण महत्व है। किसी भी व्यक्ति, समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था को अपन देखें उसमें मूल्यों और आदर्श जो है महत्वपूर्ण होते हैं, असाधारण होते हैं। प्रत्यक्षवाद इन सभी प्राकृतिक मानकों को द्रोहित करता है, वो उसको अलग करता है। प्रत्यक्षवाद इन आदर्श मूल तत्वों को रैंडम वेरिएशन के समाहित करता है, उसकी अनदेखी करता है। प्रत्यक्षवाद में पार्सन ने कहा इन सब चीज़ों की अनदेखी हुई, मूल्यों की अनदेखी हुई है। और स्वेच्छावाद क्या करता है? परिस्थिति के प्रभाव और उसमें अंतर्निहित साधनों की सीमाओं को मानता है कि जो परिस्थितियां हैं उसके प्रभाव, उसमें जो अंतर्निहित साधन है, मीन्स है, इंटरेक्ट करने वाले मीन्स हैं, साधन है, उनकी सीमाओं को मानता है। और आदर्शात्मक तत्व किसी प्रकार से परिस्थितियों से निर्धारित ना होकर समान महत्व के प्रभावों के रूप में परिस्थिति को प्रभावित और नियंत्रित करता है। एक और वो विषय रखते हैं इसमें, कहते हैं क्रियाओं के निष्पादन में, जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है समाज में, हम आप जो क्रियाएं करते हैं उसके निष्पादन में आदर्शात्मक और वैचारिक कारक उतने ही प्रभावशील और महत्वपूर्ण घटक हैं जितने परिस्थिति की बाध्यताओं में सीमित साधनों का महत्व। परिस्थिति की जो बाध्यताएं हैं उसमें सीमित साधनों का जो महत्व है, वैसे ही हमारे क्रिया के निष्पादन में आदर्शात्मक और वैचारिक कारक महत्वपूर्ण। स्वेच्छावादी प्रतिशास्त्र का प्रधान लक्ष्य इन 2 पहलुओं के समन्वय से, आदर्शात्मक और वैचारिक कारकों के समन्वय से वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करना है। ये वॉलंटियरिज्म है, स्वेच्छावादी है। क्रिया के विकल्प मनुष्य की क्रियात्मक स्वतंत्रता की मात्रा को निर्धारित करता है, वहीं क्रिया विकल्प और मानव स्वतंत्रता स्वेच्छावाद की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द हैं। क्रिया विकल्प और मानव स्वतंत्रता दोनों स्वेच्छावाद कहता है ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक। स्वेच्छावाद की दृष्टि से विचारवाद की जो महत्वपूर्ण त्रुटियों का आकलन भी किया गया है। यहाँ कहा गया कि स्वेच्छावाद वास्तव में एक मध्य मार्ग है, एक बीच का रास्ता है, जो ना तो मन को सर्वोपरि मानता है ना ही परिस्थिति को। इसमें ना तो आपके माइंड को सर्वोपरि माना गया है ना ही सिचुएशन को। स्वेच्छावाद की दृष्टि से मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न समाज एक उत्सर्जित यथार्थ है, इमरजेंट रियलिटी है। स्वेच्छावाद जो है उसके माध्यम से वो मानता है, स्वेच्छावाद की मानवीय क्रियाओं के से उत्पन्न जो समाज, जो हम क्रियाएं करते हैं उससे जो समाज व्यवस्थित होता है, समाज बनता है, वो एक इमरजेंट रियलिटी है, उत्सर्जित यथार्थ है। उत्सर्जित का अर्थ है जड़ से चेतन की ओर उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाओं को ऊपर उठने की प्रक्रिया, ये इमरजेंस कहलाता है।
इसमें शिक्षावाद क्या है, विचारवाद इसके इस उत्सर्जन से सहमत है और मानवीय क्रियाओं में कहता है इस चेतना के उत्सर्जन की अभिव्यक्ति अपेक्षित है। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं का, वो कहते हैं पार्सन शिक्षावाद में कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का मालिक तो है, तथापि अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर ले ये नहीं है। इतना संतोष करने के लिए मनुष्य के उत्सर्जन की सांत्वना प्राप्त है कि कुछ दूर तक मनुष्य जड़ पदार्थों की भांति कार्यग्रहण रूप से बद्ध नहीं होता, आबद्ध नहीं होता, कार्य कारणता से पूर्ण मुक्त भी नहीं है और उसमें आबद्ध भी नहीं है। ये उनका कहना था शिक्षावाद का। तो शिक्षावाद वॉलंटियरिज्म जो है मानवीय व्यवहारों के शिक्षा मूलक वैचारिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में मदद करता है, प्रधानता देता है। पार्सन की जो थ्योरी है शिक्षावाद की, वो कहते हैं वास्तव में हमको इन दो के बीच का निकालना चाहिए। परिस्थिति और आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद के बीच की जो परिस्थिति है उसके बीच में जो हम समन्वय होता है वो शिक्षावाद है, वॉलंटियरिज्म।